कस्टम्स में से जो लोग चेयरमैन एफबीआर लग सकते थे उनमें से अक्सर रद्द कर दिए गए। कोशिश ये हो रही है कि किसी प्राइवेट शोबे से या प्राइवेट शोबे का कोई माहिर या प्राइवेट शोबे का कोई बंदा जो उन मामलात को समझता हो उसे एफबीआर का चेयरमैन लगा दिया जाए। ग्रेड 22 के लोगों में से एक नाम अभी मौजूद है और वो है फैज़ अहमद चद्दर। ये जो मैंने एक पहले प्रोग्राम में कहा था कि फैज़ अहमद चद्दर भी ज़ेरे गौर हैं, तो मेरी इतरा ये है कि फैज़ अहमद चद्दर को चिट्टा जवाब दे दिया गया है। क्यों, इसकी मुझे समझ नहीं आई। और शायद फैज़ अहमद चद्दर खुद को ट्रेनिंग कॉरपोरेशन में सबसे फिट समझते हैं। कैसे, ये एक अलग कहानी है और मैं इस पर बात करूंगा। अब चलते हैं इस साइड पे कि क्यों कस्टम्स के लोग या पीआर के लोग रद्द कर दिए। तो मेरा ख्याल है जिन्होंने भी ये फैसला करना है वो किसी से मुतमईन नहीं है। एक अपार्टमेंट बड़ी एक यानी तकर्री बहुत अहम थी, वो बहरहाल कर दी गई है और वो मेंबर कस्टम की तैनाती थी वो हो गई है। लेकिन अगर चेयरमैन सीबीआर बाहर से आया तो ये सीबीआर के लोग इतने गुर्गे हैं कि ये बहुत लंबे अरसे तक उसके पल्ले ही कुछ नहीं पड़ने देंगे और स्मगलिंग बहुत बढ़ जाएगी। चोर रस्तों से अब भी यानी ये तोड़खम वाले जो हैं फलां तोरो और फलां लोग जो ना, वो ऐसे है कि जहाँ जहाँ से इन्होंने तार काटी हुई है वहाँ से ये स्मगलिंग कर रहे हैं। लेकिन उसमें बॉर्डर के साथ साथ अफगानिस्तान की बॉर्डर के साथ दोनों तरफ के जो सरदार साहिबान हैं वो भी मुलविस हैं और उनकी सरपरस्ती में ये काम हो रहा है। मसलन नौशी दाल बंदी और इस तरह के जो रास्ते हैं, मैं जानबूझ के पूरे रईसा खैल 250 ये सारे हैं, मुझे ये भी मालूम है कि वहाँ से हो रहा है, लेकिन वहाँ अभी ज़रा महदूद है। मगर कोयटा की साइड से तो धड़ाधड़ स्मगलिंग हो रही है। अब नया चेयरमैन आके जिम्मेदारियां संभाले तो फिर मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन अभी तो ये तय होगा। मसलन इनके एक साहब हैं बासित अब्बासी साहब, वो किस तरह से काम कर रहे हैं और क्या कारोबार चल रहा है ये भी उसमें बयान करूंगा। अभी आप इंतज़ार कीजिए कि नया चेयरमैन कौन आता है।